Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna talk about the pros and cons of the shaper, like a sari shape. I've been wearing sari since so long और सारी वीडियोस बनाती हूँ. तो पहले आई वॉज लाइक कि जीन्स पहन के मैं करती थी एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार वो थोड़ा ना रिस्की रहता है. इफ यू गो आउट तो यू नीड टू गेट अ सारी शेपर. सो आई जस्ट बॉट न्यू shaper recently, which was like one was from Nykaa and other was from Clovia और like Zivame. ऑलमोस्ट दोनों सेम है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से लिया है मैंने, बट प्राइसिंग बहुत अलग है. तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंटर्स यहाँ पे कवर करूँगी कि पेटीकोट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि नॉर्मल शेपर, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो ये वीडियो में तो बताना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग. सो लेट्स गो. So the first pointer is like wearing a slacks is more comfortable or a shaper. Obviously slacks won't give you that much of grip. I have shown in this video कि literally मैं प्लीट्स पहनती हूँ, डालती हूँ अंदर, तो थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आ जाता है बिकॉज वहाँ पे होल्ड ही नहीं होता है. उसका जो अंदर का स्लैक्स है वो अंदर फोल्ड हो जाता है, इसके वजह से वो स्लिप डाउन होता है. फॉर दैट रीजन यू नीड टू हैव अ वेरी गुड वेस्ट बैंड एंड वो शेपर में ही मिलता है, तो इसके लिए शेपर इज इम्पॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज द शेपर साइज. लाइक कौन सी साइज आपको लेनी चाहिए. आई हैव पिक टू साइजेस. वन इज स्मॉल फ्रॉम नायका और सेकेंड जो क्लोविया का मैंने लिया है शेपर, वो मैंने मीडियम साइज का लिया है बिकॉज आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि कौन सा साइज लेनी चाहिए. एंड नाउ आई नो कि साइज really plays very important role. Otherwise कैसे ना, अभी ये नायका का स्मॉल साइज है. दिस कॉस्टिंग इज समथिंग 1199, बट मटेरियल वाइज इट्स ऑल गुड. बट द ओनली प्रॉब्लम इज लाइक ये फ्लैप के वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो ये जो हमारा टमी एरिया है वो बाहर पॉप आउट होता है. तो फॉर दैट रीजन इट डजंट लुक दैट फ्लॉन्टेड. तो आपका कंफर्ट वाला साइज, वेस्ट साइज जो है उसके हिसाब से यू हैव टू पिक दिस साइज, विच इज समथिंग आई थिंक कि मीडियम साइज इज मोर कंफर्टेबल. इट इज ब्रीदेबल एंड दिस इज समथिंग इज नॉट ब्रीदेबल. आई फील लाइक बार बार ऐसे खींचने की इच्छा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका साइज आप परफेक्टली लो सो दैट यू आर नॉट अनकंफर्टेबल. एंड द थर्ड पॉइंटर इज वॉकिंग. लाइक कि आप एक शेपर पहन के अच्छे से कंफर्टेबली वॉक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. आई थिंक वॉकिंग में कोई सीन नहीं है. लाइक यू कैन डेफिनेटली वॉक वेरी कंफर्टेबली अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, देन इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ज़्यादा ना हाइट पे नहीं हो सकता, आपका पैर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है. जैसे नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिशनल पेटीकोट होता है उसमें कैसे वी कैन डू अ मूवमेंट, बट इन दिस यहाँ से हिप से पूरा टाइट है और नीचे से लाइक लूज है. तो इसके लिए वी डोंट गेट काइंड ऑफ अ कंफर्ट. तो इसके लिए वॉकिंग में नॉर्मल वॉकिंग इज ओके, बट ज़्यादा हाइट पे स्टेयर्स पे दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल. और नीचे भी आप लाइक फ्लोर पे सिटिंग है, पूजा में आप ऐसे आप साड़ी पहन रहे हो, शेपर पहन रहे हो, तो इट इज डेफिनेटली नो फॉर इट बिकॉज इट्स नॉट कंफर्टेबल. फ्लोर पे तो बैठ ही नहीं पा रहे मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी नीचे, और मुझे तो पता नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं जमा. स्टार्टिंग में आई वाज वंडरिंग ये ऐसा क्यों है, फिर मुझे समझा कि अरे ये शेपर है, शेपर नीचे पहनने के लिए, मतलब नीचे आपका पूजा है या कुछ वैसा पर्सपेक्टिव ओकेजन है या कुछ है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू वेयर अ पेटीकोट, डोंट वेयर दिस. एंड द कॉस्टिंग वाइज लाइक शेपर अलग अलग कॉस्ट के आते हैं. जैसे एक है नायका का विच आई गॉट इन समथिंग 1199 और ये था क्लोविया वाला जो ब्लैक कलर का वो कुछ 800. तो अलग अलग कॉस्टिंग का है, तो आपको देखना है कौन सा मटेरियल है, कौन सा कंफर्ट है, साइज क्या है, उसके हिसाब से यू हैव टू पिक इट. इज इट गुड फॉर शेपिंग और नॉट? ऑब्वियसली इट इज टू गुड फॉर अ शेपिंग. लाइक यू नो आपके हिप्स एंड ऑल प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं दिखता है पेटीकोट में क्योंकि वो थोड़ा वाइडर दिखता है और स्लिमर नहीं दिखता है. मेजर हम पेटीकोट पहनते हैं तो वो एक प्रॉब्लम होती है, बट आप ये शेपर पहनते तो उसमें फुल मार्क्स मिलता है क्योंकि आपको एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और टोन्ड अप यू नो साड़ी के अंदर ऐसा, वो साड़ी में भी ऐसे प्रॉपर फिगर आता है. तो इसके लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो शेपर डज गिव अ वेरी गुड लाइक यू नो गुड स्ट्रक्चर, गुड बॉडी पोस्चर while you know when you wear a sari and when you pose it, it really looks nice. And the next is the shaper gives you a very good grip or not. waist band के वहाँ पे आपकी प्लीट्स होल्ड होती है कि नहीं होती है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं राइट. वो अच्छे से होती है. आपकी जो प्लीट होती है वो लाइट प्लीट हो या हैवी प्लीट हो वो अच्छे से होती है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक तो मैंने जॉर्जेट साड़ी ही पहना, एकदम एक्सट्रीम हैवी साड़ी नहीं पहनी. बॉर्डर वाली व्हाट आई फील मे बी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि ये बॉर्डर ऑलरेडी थोड़ा सा फोल्ड अंदर से होता है, तो इसके वजह से वो थोड़ा अनकंफर्ट हो सकता है.
है, बट नॉर्मली जो लाइट प्लीट नॉर्मल साड़ी जो होती है वो तो अच्छे से यू कैन वेयर इट, बिकॉज इसका ये नीचे नहीं गिरता है, ये जो शेपर है, तो फिर ये ग्रिप भी देगा, अच्छे से आपको ग्रिप मिलेगा इसमें. सो इज इट गुड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट? क्या इट इज गुड? व्हाट आई फील इज लाइक मैं खड़ी हूँ, खाली चेयर पे बैठी हूँ, तब तक तो मुझे मैं 5-6 घंटा कर सकती हूँ, आराम से यूज टू हो सकती हूँ. बट द ओनली प्रॉब्लम, इफ मेरे को नीचे बैठना है, मुझे ज़्यादा एक्टिविटी करना है, भागना है, तो मैं इसमें नहीं कर सकती हूँ. तो इट्स डिपेंड कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है. डांस करना है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो मेक श्योर कि यू वेयर अ फ्लेयर वाला पेटीकोट. एंड द नेक्स्ट शेपर कलर, कि कौन सा, एक दो शेपर ले लिया, क्रीम कलर का, ब्लैक कलर का हो गया, हो सकता है, बट द ओनली थिंग इज अगेन कि आपकी साड़ी जॉर्जेट है, बहुत पतली सी साड़ी है. तो अभी फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दिस क्रीम कलर का शेपर और मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, इट वुड बी ट्रांसपेरेंट, तो दिखेगा अंदर से, तो फिर वो नहीं चलेगा. तो इसमें बहुत अलग अलग लाइक वेराइटीज ऑफ कलर्स है, तो आपके साड़ी के हिसाब से यू कैन बाय. और इफ आपको एक ही जैसे क्रीम है, तो आपकी साड़ी तो थिक है, कॉटन की है, तो फिर चल जाएगा. And the last pointer is like, what will I choose between petticoat or a shaper? बिकॉज कैसा है ना, दोनों के अलग ही प्रोज एंड कॉन्स है, कंपेयर नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पेटीकोट ऐसे बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि फ्लेयर होता है, पूरा ओपन ओपन होता है, तो मूवमेंट एक्टिविटी जो भी करनी है वो इजीली हो जाती है, और शेपर में नहीं हो पाती है. और पेटीकोट में बहुत आपका ये जो वेस्ट है, हिप्स है, थोड़ा सा वाइडर दिख के आता है, और आपका जो साड़ी का नीचे का लोअर प्लीट्स थोड़ी वाइड दिख के आती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो मुझे शेपर में अच्छी लगती है. तो अगेन इट डिपेंड्स कि मेरे को क्या करना है. जैसे मैंने पहले ही बोला है, मेरे को क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, कुछ डांस करना है, नीचे फ्लोर पे सिट करना है, हैव टू सिट डाउन ऑन द फ्लोर, देयर इज अ पूजा और समथिंग, आई विल गो विद अ पेटीकोट. एंड इफ देयर इज ओनली स्टैंडिंग, सिटिंग ऑन द चेयर एंड जस्ट अटेंडिंग द फंक्शन, देन आई विल गो लाइक, इफ देयर इज अ शूट और समथिंग, खाली पोजिंग और वो सब करना है, तो ऑब्वियसली आई विल गो विद अ शेपर. So in a sari shape fair, there are total 3 things. Like first is the waistband. It has to be a strong elastic waistband so that it can hold the sari weight. And the second, नीचे hip के वहाँ पे it compress all the targeted area, like it's a fat, or like to give a very smoothened tummy and hips and thighs. And नीचे slit है so that it is easy for the movement. So guys, if you found this video informative, then please do like, share as much as you can. Like literally बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्लियर करो सबका डाउट, शेयर करो, उनका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा, और कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा. ऐसे टाइप का इन्फॉर्मेशन, हैक्स और टिप्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज बताना, और सब्सक्राइब करो विदाउट फेल, हिट द बेल आइकन सो दैट आप अपडेटेड रहोगे. बाय बाय.